सभी को देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का ऑल शिफ्ट का जीके जीएस के क्वेश्चन जो 1 तारीख यानी 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक के बीच पूछे गए सभी जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को देखेंगे और यहाँ से आपको ये पता चलेगा जिनका भी एग्जाम आगे आने वाला है एसएससी सीजीएल का उनकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम बचा है या हो गया सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन से बात करूंगा जो पहले दिन आपके आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था या आया है कौन सा है, बार बार रिपीट हो रहा है, योगा से है। योगा थीम क्या है? तो इंटरनेशनल योगा थीम सेकंड वाला पूछा था सबसे पहले। तो मैं आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा। तो 2015 में पहली बार योगा हुआ यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात करो दूसरा तो 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये इसकी थीम थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2022 की थीम क्या थी इसी योग दिवस की? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमनिटी जो है ना, ये 2022 के लिए थीम थी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। अगला है कि 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जिसको आप सीबीडीटी बोलते हो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईआरएस अधिकारी हैं नितिन गुप्ता। इनको 28 जून को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई है, 63 में हुई है। इसकी हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन जो आया था हिस्ट्री से बहुत रिपोर्ट हो रहा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि स्थापना कब हुई, किसने की, या फिर किस नदी के किनारे है। तो ये सब चीज़ें आप विजयनगर से जरूर पढ़िएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की है? तो 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई हैं हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा स्थापना की गई है विजयनगर की। ठीक है, अगला साइंस से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का होता है जूल। तो जितने भी एसआई मात्रक हैं जरूर याद करके आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो केमिस्ट्री से क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया संबंधित रिएक्शंस के, है ना। तो कोयले का जलना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया है। होती क्या है ये? जब 2 या 100 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है और कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज जो है ब्रह्म सभा बाद में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया था? देखो राजा राजमोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में इसको ब्रह्म समाज का नाम दे दिया था। इसका उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा करना। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या था ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज जो आपका हुआ था उसको बाद में 2 भागों में तोड़ा गया था। 1866 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज बना और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। बाद में उसी ब्रह्म समाज को तोड़ दिया 2 भागों में। अगला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना जो है उसका फार्मूला क्या होता है? COH का होल ट्राइज जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? CaCO, जिसको आप मिल्क वो बोलते हो आप क्विक लाइम। ठीक है, CO। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH का होल ट्राइज होता है। ठीक, कास्टिक सोडा का NaOH का NaH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा क्या है? NaSCO3। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जरूर याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन था हिस्ट्री से था कि किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखो 4 ऑप्शन रहे होंगे तो गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, लोथल। लोथल गुजरात में हड़प्पा स्थल है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो आपको ये हड़प्पा से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की गई है? तो अंडा और दूध योजना केरल राज्य सरकार ने आंगनबाड़ियों में 3 साल के 6 साल के बच्चों के लिए अंडा दूध योजना शुरू की है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? केरल सरकार। अगला क्वेश्चन था कि 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो रिकी केज और स्टीवर्ट कोपलैंड ने जीता है। भारत की तरफ से बात करूं तो AR रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीता है। ठीक है, ऑस्कर। अगला है कि जाइलम ऊतक किस प्रकार के पौधों का निर्माण करते हैं? तो देखो सॉरी गलत बोल गया, जाइलम ऊतक से किस प्रकार के पौधे का पोषण होता है? ठीक है,
तो जाइलम से होता क्या है, संवहनी पौधे ऊतक के एक प्रकार है जिसमें जल और कुछ पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचते हैं। यानी कि जाइलम जो आप जड़ों पे पानी देते हो उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम ही करता है, पोषक तत्व और जल को याद रखना है। अगला था कि रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया है। तो रामकृष्ण मिशन ने वेदांत प्रचार का काम किया है और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु के नाम पे, जिसका उद्देश्य क्या था, वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द और गरीबों की ईश्वर की सेवा। 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च की, केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान सरकार क्या करती है, ऊँटों के संरक्षण और विकास के लिए 2022-23 में केमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई है और हर साल विश्व ऊँट दिवस 22 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना पंजाब में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो खालसा पंथ के समय बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है 13 और 14 अप्रैल को। ये फसल काटने का त्यौहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि बैक स्टिक और बैक स्ट्रोक टर्म किससे संबंधित है। तो ये तैराकी यानी स्विमिंग के खेल से संबंधित है, बैक स्टिक और बैक स्ट्रोक। कुछ और बात करूँ स्विमिंग की तो बर्डों की तो फ्रंट क्रॉल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सब क्या है, तैराकी के ही शब्द हैं। अगला बात करूंगा सरोद सम्राट के नाम से किसे जानते हैं। तो सरोद वादक जो थे, प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अजमत अली खां, इन्हें सरोद सम्राट बोला जाता है, ठीक है। अगला है कि संसद को अन्य और किस नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय विधायिका यानी नेशनल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं संसद को, ठीक है, भारतीय संसद को। अगला था गोल्गी अपार्टस जो है इसका आकार किसके समान होता है, ये बताना था। और एक क्वेश्चन था ग्लॉजी काय का कौन सा भाग साखी होता है। तो स्पेक्ट फ्लैट सिस्टर्नी एक श्रृंखला का भाग होता है ग्लॉजी काय का। अगला क्वेश्चन था कि बाय दूत सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई। तो बाय दूत जो है ना 20 जनवरी 1981 को 2 राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों मिल के बाय दूत की 1981 में स्थापना किया था। बाद में हुआ क्या कि 1 अप्रैल 1997 को ये बंद कर दिया गया बाय दूत, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगला देखेंगे कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी है, ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में लिखी है। तो 1873 में गुलामगिरी जो ज्योतिबा फुले ने लिखी है वो मराठी भाषा में लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है। तो ये घराना होता था गायकों का, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, इस तरह का। तो अब्दुल करीम खान जो है ना ये आपके, और वाहिद खान जो है किराना घराने से हैं। किस घराने से, किराना। और हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना, ध्रुपद गायकी वगैरह के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये आपकी शहर में रहने वाले जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि मिशन कुशल कर्मी दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, यानी क्वेश्चन आया था किसने लॉन्च किया है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया है। वहाँ के श्रम और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो ओणम का त्यौहार जो केरल में अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओणम, ठीक। और ये किसका त्यौहार है। तो महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण जो ओलंपिक है आपका, तो कब मनाया गया है। तो ये सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त तक 2010 तक आयोजित किया गया था, पहला और युवा ओलंपिक, ठीक है। पहला युवा ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो 14 से 26 अगस्त 2010 तक किया गया है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस की स्थापना, एक सेकेंड, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई है ना लंदन में किया था, याद रखिए कहाँ किया था, लंदन में। इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था इंडिया हाउस की स्थापना। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल जो मुख्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोते हैं, उसमें से बहुत सारे रबी फसल होते हैं। अब ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, गेहूँ, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, ये सब क्या होते हैं, रबी फसल होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच डांसर वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2003। तो पद्म भूषण इनमें से किसे 2003 में मिला है।
तो एक पद्म भूषण की भारतनाट्यम की नर्तकिनी कौन थी? सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म भूषण मिला है, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। और 1992-2003 में पद्म भूषण पाने में सबसे छोटी थी, पद्मश्री 1981 में मिला है इन्हें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, यानी कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है करंट का एसआई मात्रक। बात करूँ कुछ अन्य तो लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, एसआई मात्रक। अगला देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम के तहत कितने साल के लिए बच्चों को कारखाना में काम करना निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है आर्टिकल 24-25 के आसपास, 23 से 25, तो उसमें क्या है कि बाल श्रम में 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो कारखानों वगैरह में उनको काम की अनुमति नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 साल से कम। बात करूँ तो आर्टिकल 24 कहता है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 कि 14 साल से कम बच्चों को काम कराना कानूनन जुर्म है। अगला क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? तो MgO यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। अगला देखेंगे चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाइम स्टोन का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है आपको। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, संतूर वादक है। 10 मई 2022 को हाल ही में इनका निधन हुआ है। 2001 में इन्हें पद्म विभूषण और 1995 में पद्मश्री मिल चुका है पंडित शिव कुमार शर्मा को। दिल्ली सल्तनत वंश का क्रम बताना था आपको, कौन सा क्रम पहले आया? तो 5 वंश आए दिल्ली में, कौन कौन? गुलाम वंश 1206 से 90, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक, सैयद, लोधी, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरह से वंशों का क्रम है। अगला क्वेश्चन था कि मेघालय के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ मेघालय कौन है? तो BD मिश्रा जो है ना, मेघालय के राज्यपाल हैं। और कोरान सांगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अगला था कि स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है? तो 35 से 45 किलोमीटर तक स्थल मंडल की औसत मोटाई है, ठीक है। अगला था कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2BO4O7 × 10H2O क्या होता है? बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम टेट्राबोरेट डिहाइड्रेट होता है इसका रासायनिक नाम बोरेक्स का, याद रखना है आपको, बहुत पूछ रहा है इस तरह की चीज़ें। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में। तो इसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह, जबकि महिला टीम की रानी लामपाल थी। कांस्य पदक जीता है जर्मनी को हरा के 5-4 से, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन राजश्री सिरके को 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो राजश्री सिरके को 2013 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2013 मिला है कथक के लिए। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। तमिल नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो पुरुंडू या पिरुसु बोलते हैं तमिल नववर्ष को। केंद्रीय गृह मंत्री या सहकारिता अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, हाल ही में किस राज्य की महिलाओं के लिए 2022 में महिला अधिकारिता अभियान मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा की महिलाओं के लिए ये चीज़ें लॉन्च की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा की महिलाओं के लिए। अगला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में यानी मुंबई में गोकुल दास के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम इसके संस्थापक हैं और पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया? तो कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 2013 में किसे संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है? तो पूर्णा दास बौल को संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। अगला था कि 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है? तो हिमांशु वाजपेयी को पिछले साल ही 2021 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। उनकी कहानी संग्रह है किस्सा लखनऊआ लखनऊ के आवामी। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई है और भारत पर राज करने वाला ये छठा मोर है जिसे
जिंदा पीर भी बोलते थे। अगला क्वेश्चन है कि जाट जट्टिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है जाट जट्टिन। राइट आंसर बिहार होगा। विदेशिया, जमुरी, झिझिया, कजरी, पाइका ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है एडिशनल। आगे बात करते हैं, तो फ्रेंच ओपन 2022 का फाइनल किसने जीता? तो आज देखो, टेनिस का एक 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2021 जीत लिया है आपके किसने? यहाँ पे जीता है आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था, जिसमें नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, ठीक है, सर्बिया के बिलोंग करते हैं। अगला था, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ये एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट आंसर यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित 1974 से 78 थी, जिसमें गरीबी हटाओ पर बहुत जोर दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद नदियाँ जान लो। तो पंचनद एक ऐसा स्थल है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी हैं? रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब। तो इनके अलावा एक सिंधु ऑप्शन में था, वो पंचनद में नहीं आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे साक्षर दर किसका था, किस राज्य का? तो केरल सबसे साक्षर था, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला था आपका। उसके अलावा बात करूँ तो पुरुष साक्षरता 96% केरल में थी और 92% महिला साक्षरता थी। पूरे देश की साक्षरता की बात करूँ 74.04% है, जिसमें से पुरुष जो हैं 82.14%, महिलाएं 65.60% साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों मिला है? तो ए.आर. रहमान इकलौते ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें ऑस्कर और ग्रैमी दोनों अवार्ड मिला है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है? तो ऐसे हाइड्रोजन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, उसको असंतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगला है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? तो मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के दिन की गई। इसका उद्देश्य था कि लोग अपने शारीरिक जीवन में भी फिट रहें। कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो मध्य प्रदेश का एक सम्मान है कालिदास पुरस्कार, जो साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 1980 में इसकी स्थापना हुई, तो राइट आंसर 1980 होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में टोटल कितने टैक्स या कर लगाए हैं? टोटल 3 प्रकार के टैक्स लगाए हैं, आवासों में, रेसिडेंस और खराज और पोल टैक्स, ठीक है। अगला था कि नारियल की भूसी किस ऊतक से बनती है? तो नारियल की जो भूसी होती है ना, ये आपकी स्क्लेरेंजाइमा ऊतक से बनती है, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं? तो 2 महत्वपूर्ण पहलू जो हैं डेमोक्रेसी के, स्वतंत्रता और समानता हैं, इंडिपेंडेंट एंड इक्वलिटी। राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता एंड समानता। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े CBG यानी कि कम्पैक्ट बायोगैस का उद्घाटन किया है। संपीड़ित बायोगैस कहाँ किया है? तो संगरूर पंजाब में इसका उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। तो राइट आंसर संगरूर पंजाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके दिन मनाते हैं? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। अगला था, DACA योजना अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो DACA योजना ने सोशल जस्टिस एंड आपका एम्पावरमेंट यानी केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री ने शुरू की है, ठीक है। अब बात करेंगे 9 दिसंबर को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9 दिसंबर को जो GK/GS का क्वेश्चन पूछा गया है, उनमें से पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। अगला है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो है महिला का 2022 कहाँ हुआ है? तो ये इसका 7वां संस्करण, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया है और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत के किन शहरों में हुआ है? तो फीफा अंडर-17 विश्व कप जो है भारत के नवी मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, गोवा, नई दिल्ली यहाँ हुआ है, ठीक है। अगला है कि डाकघर बचत क्या है? अन्य जमा। तो डाकघर बचत का जो अन्य जमा है ना, ये भारत में मुद्रा आपूर्ति में शामिल भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा अन्य जमा M4 माप का एक शामिल है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आर्टिकल 51A में
बाद में 11वां मूल कर्तव्य डोला गया 2086वें संविधान संशोधन में। तो इनमें से बड़ों का सम्मान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। कुछ मौलिक कर्तव्य की बात करूँ तो राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना, देश की हिफाजत करना, ये सब है ना। शरीर की मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को कोशिका या सेल बोलते हैं, ठीक है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो NH3 जो है अमोनिया का सूत्र होता है। बात करूँ कुछ अन्य की तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक। जिप्सम का 2H2O और इसका ½ H2O याद रखना। लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? तो काली मिट्टी हमेशा, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हो, लावा से बनती है, ठीक है। और ये कपास के लिए बहुत उपजाऊ है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन के pH का मान क्या होता है? तो किसी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। जैसे शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका pH का मान क्या होता है? 7 होता है। अगला है, कुमकुम मेहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो कुमकुम मोहंती को एक ओडिसी नृत्यांगना है और उन्हें 2005 में पद्मश्री मिला है। कौन सा मिला है? पद्मश्री। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी बनाती है? तो नर्मदा के अलावा ताप्ती एकमात्र नदी है, यानी नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं और भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं। तो राइट आंसर नर्मदा और ताप्ती जो भी हो वो हो जाएगा। और बात करो तो नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो असम में एक साल में 3 तरह के बिहू होते हैं, बोहांग बिहू, रंगोली बिहू, माघ बिहू। तो देखो स्टार्टिंग में साल के नए साल में माघ बिहू मनाएंगे, माघ काटी बंगाली, ठीक है, याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं और चावल से संबंध है हरित क्रांति की फसल का। तो राइट आंसर गेहूं और चावल हो जाएगा। बकमिस्टर फुल्डीन कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बकमिस्टर फुल्डीन कार्बन परमाणु जो है फुल्डीन परिवार से संबंधित है। बात करो इनके कार्बन परमाणुओं की तो 60 होती है। कितनी होती है? याद रखिएगा, राइट आंसर 60 हो जाएगा बकमिस्टर का। अगला है, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म का प्रचार के लिए अशोक ने तीसरा शासक जो था, इसने, धम्म होता क्या है पहले ये जानो। धम्म जो है महामत्ता के रूप में जाना जाता है, जो लोगों को धम्म के बारे में पढ़ाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें राजा जो है मंत्री परिषद बनाया था इसके लिए, जैसे मंत्री में पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, ये सब थे धम्म के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, किस महाद्वीप में है? तो विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, जबकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो अमेजन है ब्राज़ील के जंगल के आसपास है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा की योजना है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए उद्यमी बनाने के लिए ये योजना शुरू की है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त घोषित किया गया है, तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राज्य है जिसे धुआं मुक्त कैसे? यहाँ की महिलाएं चूल्हा में बनाती थी खाना, जिससे धुआं बहुत होता था और बीमारी होती थी, दमा जैसी बीमारी। लेकिन अब यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए हैं, तो हिमाचल धुआं मुक्त बन गया है, ठीक है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन कि पुणे में नृत्य भारती कथक अकादमी किसने बनाई? तो रोहिणी भाटे नाम के व्यक्ति ने पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी बनाई 1947 में, ठीक है। अगला है कि 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली है नाविक, पहली बार 1498 में भारत ही आया, तो भारत की खोज वास्को डी गामा को ही जाता है श्रेय। और बात करो तो दोबारा ये 1502 में आया था, तो राइट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। गेल-उसाक का नियम क्या है? यानी कि गेल-उसाक का नियम प्रतिपादित किया गया था या खोजा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो 1808 में इसे खोजा गया और 9 में प्रकाशित किया गया था गेल-उसाक का नियम, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वेलनेस, यानी कल्याण के लिए योगा। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम थी। 22 की क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ना, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। अगला है कि मेहरगढ़ जो हड़प्पा कालीन सब स्थल है, इसका मेहरगढ़ में किस प्रकार घर होते थे? तो मेहरगढ़ में घर जो आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते थे, रेक्टेंगल या स्क्वायर। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो सितारा देवी जो कथक की नृत्यांगना है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अब ऑप्शन तो नहीं पता है, लेकिन हिमाचल के सभी लोक नृत्य देखेंगे, चेडी, छरही, नती, डांगी, छपेली, महासू, झाली, धमन, ये सब क्या है, हिमाचल के लोक नृत्य है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस से होता है, तो क्लोरीन गैस की सहायता से बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। फॉर्मूले की बात करूं तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो CaOCl2 बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्लिंजर और कीटाणुनाशक में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण आपका हो गया क्वेश्चन। किस वर्ष की जनगणना के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर कम हुई है, तो 1995 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या की वृद्धि दर घटी है। कैसे, 81 में जब जनगणना हुई थी तो वृद्धि दर 24.7% थी, 1995 में 23.9% हो गई। तो राइट आंसर 1991 हो जाएगा। मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक प्रकल्प कल्याण योजना त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। तो राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ये चाय बागानों में जो श्रमिक हैं, काम करते हैं, उनके कल्याण के लिए योजना बनाई गई थी। पद्मश्री विजेता है गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया लोक नृत्य से संबंधित है। तो राइट आंसर कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला है कि फुटबॉल खेल में पेनाल्टी मार्क और गोल के बीच दूरी कितनी होती है, तो फुटबॉल में पेनाल्टी मार्क और गोल के बीच दूरी 12 गज की होती है। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार होने पर किस रिट का यूज करते हैं, तो अगर कोई आपको पुलिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस एक रिट होती है, वो यूज कर सकते हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अंदर 5 प्रकार की रिट बताई गई है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी बोला है। तो इसका यूज कर सकते हो। इसके बारे में, रिट के बारे में और हैवियस कॉर्पस या रिट जो है, इसके बारे में जानने के लिए जय भीम मूवी जिनने भी देखी होगी सूर्या की, उन्हें ज़रूर पता होगा हैवियस कॉर्पस क्या होता है। ठीक है, तो ये थे सभी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं आपके। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। तो आई होप इससे आप लोगों को बहुत मदद होगी जिनका भी आगे एग्जाम है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।